हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग यूपीएससी GS1 2018 के क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 30 तक देख चुके हैं, तो जैसा कि आप लोग का 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का एग्जाम है। और अगर आप यहाँ पे 100 प्लस अगर मार्क्स ऑब्टेन कर दें तो आपका रैंक सिक्योर रहता है, श्योर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से सही नहीं है। तो अब बिल्स जो है shall be deemed to be a money bill if it contain only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration of regulation of any tax। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये आपका मनी बिल को डिफाइन करता है। बिल shall be deemed to मनी बिल if it contain only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration या regulation of any tax। A money bill has provision for the custody of the consolidated fund of India and contingency। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मनी बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटिजेंसी। थर्ड स्टेटमेंट है, मनी बिल इज कंसर्न विथ द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब काफी डीप में यूपीएससी जाके पूछा था, काफी आपका फीचर के बारे में, मनी बिल की क्या क्या स्टेटमेंट है वो उस पर पूछा था। तो ये हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट का डिफिनेशन। लास्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अ मनी बिल डील विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी या गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट है, मनी बिल डील्स विद द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी या गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे कि हम लोग का जो सी स्टेटमेंट गलत हुआ था, उसका रीजन था कि द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहां पे होगा, ना कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पे आपका कंसोलिडेटेड फंड रहता तो आपका सही रहता। तो मनी बिल का जो हम लोग डिफिनेशन जैसा कि देखें, फॉर द पर्पज ऑफ जो होता है मनी बिल का, कि बिल शैल बी डीम्ड टू मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजन रिलेटेड विद द ऑल मनी फ्यूचर बोरोइंग, जो होता है इम्पोजिशन, एबोलिशन, अल्टरेशन, जो आपका जो है रेगुलेशन के बारे में बताता है। बोरोइंग मनी ऑफ द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कस्टोडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट of the money into withdrawal money from any such fund। तो आपका स्टेटमेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विथ रेफरेंस टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग अगर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का देखते हैं तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि क्या ये बात सही है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपका जो होगा वो पॉपुलेशन पे डिफाइन होता है, और चूंकि हर एक स्टेट का पॉपुलेशन आपका वेरी करता है, तो आपका यहाँ से करेक्ट होगा। अब बोल रहा है द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ द राज्यसभा। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों का इक्वल नहीं होता। तो इस हम लोग का ए आंसर आ जाता है। तो हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए इज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट जो होता है डिफरेंट होता है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो होता है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमपी सेम है विद द लोकसभा या राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द इंडियन कंटेक्स्ट व्हाट इज इम्प्लीकेशन of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency। अगर बोला जा रहा है कि क्या होगा अगर आपका इम्प्लीकेशन हो जाता है, तो रेटिफिकेशन ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। तो ये आपका जनरल रिसर्च स्टेटमेंट है कि द सिविल न्यूक्लियर जो होता है रिएक्टर कम अंडर द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक के अंदर आ जाएगा।
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंदर आ जाएगा। ऐसे आप जनरल एलिमिनेशन से भी हटा सकते थे। द मिलिट्री को तो अफेक्ट नहीं करेगा कि आप मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर दिस इंस्पेक्शन। फिर द कंट्री विल हैव प्रिविलेज क्यों देगा भैया, बाई यूरेनियम फ्रॉम द एनर्जी। फिर द कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम तो नहीं हो जाएगा, कोई भी चीज़ के लिए तो रूल होगा ना, ऑटोमेटिकली आप कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग जनरल एलिमिनेशन मेथड से भी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपका दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है, कनाडा दिया हुआ है, चाइना दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, जापान दिया हुआ है, यूएसए दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द फ्री ट्रेड पार्टनर विद एशिया। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट का आंसर आ जाता है 1 3 4 5, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया और जापान। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से यूज करते हो तो पी आपका फ्री ट्रेड में यहाँ पे आपका यूएसए नहीं था, कनाडा नहीं था, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एशियन फ्री ट्रेड FTA between Asian member, the regional trade bloc has signed several FTA free trade agreement with some of the major economy in Asia Pacific region. These include the ASEAN, Australia, New Zealand FTA, the Asia China FTA, जो आपने फटका का भी नाम सुना होगा, AC FTA, the ASEAN India FTA and the ASEAN Japan Comprehensive Partnership with AJCP। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। With reference to Global Alliance for Climate Smart Agriculture, which of the following is correct? तो इसका देखते हैं। गैस्का इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन 2015। तो ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मेंबरशिप ऑफ गैस्का डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। हाँ, मतलब ये बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं देता, तो आपका करेक्ट हो गया। इंडिया वाज एन इंस्ट्रूमेंटेशन इन द क्रिएशन ऑफ गैस्का, तो ये आपका ऐसा कुछ था नहीं, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो 100 को एलिमिनेट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर CSA was originally developed by FAO and officially presented and at the Hague Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change in 2010 broad। और वहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पॉलिसी प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंसिंग द फूड सिक्योरिटी के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। एडॉप्शन एंड मिटिगेशन आपका बोला जाता है। फिर बोला जाता है आपको कि इन 2014 एन अलायंस वाज सेट अप विद इशू एज एन फोकल पॉइंट द गास्का, यानी कि आपका जो है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब जो ग्लास्का इज एन इंक्लूसिव वॉलंटरी एंड एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इट्स विजन इज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी न्यूट्रिशन, मतलब आपका कोई भी चीज़ सिक्योरिटी इन्हांस करना, आपका न्यूट्रिशन वैल्यू इन्हांस करना, एंड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, आपका क्लाइमेट चेंज को बचाना। गैस्का एम टू कैटलाइज नीड एनी हेल्प क्रिएट ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन पार्टनरशिप टू encourage action that reflect an integrated approach to the 3 pillar CSA। तो CSA क्या था आपका, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि वो करेक्ट है बिकॉज मेंबर ऑफ द अलायंस डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। और ये जो 2010 के अप्रॉक्स आया था, तो इसलिए आपका इनकरेक्ट हो गया था। और 3 जो है इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज जस्ट सिग्नेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डिजिटल इंडिया का क्या आपका एम है, प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ऑन इंटरनेट कंपनी लाइक चाइना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना गवर्नमेंट अगर डिजिटल इंडिया लेके आई है तो यूएसए को पिछाड़ने के लिए, या चाइना को या जापान को, या अगर इंडिया लाई है तो कहीं ना कहीं अपना फ्रेमवर्क को अच्छा करने के लिए। तो ये आपका इनकरेक्ट ऐसे हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड से यूज कर सकते हो। इसी तरह इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है
Establish a policy framework to encourage oversee multinational corporations that collect big data to their large data center within our national geographical boundary। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों करेक्ट स्टेटमेंट है? इस्टेब्लिश ऑफ, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट है क्योंकि ऐसा कोई मतलब कंट्री तो नहीं कि वहाँ पे बिग डाटा जैसे कि फेसबुक कलेक्ट करते हैं या आपका ट्विटर या आपका कोई भी आपका जो यूट्यूब हो गया कि आप डाटा कलेक्ट करें और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करिए या वहाँ से आप उसको मिसयूज भी कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ डाटा करने के लिए हमारा डिजिटल इंडिया, वो जस्ट हम लोग आगे देखेंगे जो स्टेटमेंट है, कनेक्ट मेनी ऑफ द our village to internet and bring Wi-Fi to many of our school, public and major tourists। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि डिजिटल इंडिया मतलब इसका था कि आप गाँवों को जोड़ो शहरों में एक तरीके से स्किल इंडिया को इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपका लग रहा है डिजिटली वो इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे डाटा बना के हम लोग उसका मिसयूज या फॉल्स करें। तो इसका था डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम सेंटर बाय 3 की विजन आपका था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोर यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड, डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे आप मैच करना है। आपका यहाँ पे दिया हुआ टाउन समटाइम मेंशन इन न्यूज, क्योंकि करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एलेप्पो सीरिया आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब करेक्ट आपका मैचिंग है। किरकुक जो है आपका इराक में है, तो ये आपका गलत हो गया। और मसूल भी आपका इराक का सिटी है, तो ये भी आपका गलत हो गया। मजार आई शरीफ न्यूज में था अफगानिस्तान। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का 1 भी सही हो गया और 4 भी सही हो गया, तो B आ गया। एंजॉय करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary power were given to the Governor General। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, तो गवर्नर जनरल आ जाता है। Residuary legislation power were vested in the Governor General under the Government of India Act 1935, सिंपल सा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। The Speaker of the Legislative Assembly shall vacate his/her office if she ceases to be a member of Assembly। तो ऐसे ही है। The Speaker of Legislative Assembly shall vacate if his या सी जो भी रहेगा बंदा या बंदी मतलब सर या मैडम ceases to be member of Assembly, तो ये आपका करेक्ट है। Whenever the Legislative Assembly is dissolved, the Speaker shall vacate his office immediately। ऐसा नहीं है। अब कि अगर कोई लेजिस्लेचर काम कर रहा है तो वहाँ का तो स्पीकर वहाँ पे रहेगा ही और वो डिजॉल्व भी होगा, तो और ऐसा तो नहीं कि तुरंत से आपको वहाँ पे इस्तीफा ही देना, तो ये आपका गलत हो गया। तो जहाँ पे भी क्रिटिकल वर्ड का इमीडिएटली, एज सुन एज, और तो हम लोग को थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यूजुअली द स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेंबली, हाउएवर द ही तो देखेंगे कि वहाँ पे जो था ऑफिस जो वैकेट करने का कि हाउएवर जो मतलब ही वैकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि केस होता है कि इफ ही इज टू मेंबर ऑफ असेंबली एंड इफ ही रिजाइन राइटिंग डिप्टी स्पीकर को अब दे देगा, or if he removed to a resolution passed by a majority of all the then member of the assembly, such a resolution can be moved after only 14 days advance notice। जब वो 14 days का एडवांस नोटिस देना होगा तभी तो स्पीकर को रिमूव कर सकते हो। फिर है कि आपका स्टेटमेंट 2 जो इनकरेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्पीकर होल्ड ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑफ हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द which was elected and she is eligible for re-election on the dissolution of legislative assembly, although the speaker ceases to be a member of house, she does not vacate her house। तो ये कर्नाटका का आपने देखा था, कर्नाटका असेंबली इलेक्शन जो रिजल्ट क्रिएटेड कंट्रोवर्सी टू द स्पीकर। और हम लोग आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये वो आपका एक तरीके से आपके डाटा को या आपके नॉलेज को चेक करता है कि आप किस तरीके के सोचते हो, आप किस तरीके के यूपीएससी एस्पिरेंट हो, और आपका माइंड को जस्टिफाई करिए इस क्वेश्चन के साथ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी, मतलब कि कौन सा आपका अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को शो करता है लॉ एंड लिबर्टी में। तो यहाँ पे देखा इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा लॉ है तो देयर इज लेस लिबर्टी। तो ये ऐसा तो जस्टिफाई नहीं करता ना कि अगर हमने ज़्यादा लॉ बना दिए तो आपके पास फ्रीडम ही कम है, लिबर्टी में तो क्या आज़ादी। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने कुछ ही सबसे ज़्यादा लॉ बना दिया फिर भी आपको आज़ादी हो सकती है। इफ देयर आर नो लॉ देयर इज नो लिबर्टी। ये देखिए यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएटली बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। तो ये सही बोल रहा है कि अगर कोई लॉ ही नहीं होगा तो वहाँ पे लिबर्टी कहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये आप देख सकते हो आगे, इफ देयर इज लिबर्टी लॉ हैव टू बी मेड बाय पीपल, ऐसा जरूरी थोड़ी कि अगर लिबर्टी है तो किंग भी बना सकता है, भी बना सकता है। इफ लॉ चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज डेंजर, क्यों डेंजर में रहेगा, नहीं रहेगा। एलिमिनेशन मेथड सब यूज करिए। इफ देयर आर नो लॉ देयर नो लिबर्टी। थैंक यू दोस्तों, और दिस इज द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। और आपके एग्जाम के कोई भी क्वेरी हो तो हमारे चैनल पे पोस्ट करिए, वी विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू दोस्तों।